आम जनमानस में ये साल निश्चित रूप से डॉक्टर सिंह के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमता रहा। डॉक्टर सिंह के परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती गुरशरण कौर और 3 बेटियां भी हैं। अगर इनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में मनमोहन सिंह को भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने निरंतर 5 वर्षों तक कार्य किया, जबकि 1990 में यह प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बनाए गए, जबकि पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। उन्होंने मनमोहन सिंह को 1991 में अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित करते हुए वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया। इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह न तो लोकसभा न ही राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सरकार के मंत्री को संसद का सदस्य होना आवश्यक होता है। इसलिए 1991 में असम राज्यसभा के लिए चुना गया इन्हें। मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण को उपचार के रूप में प्रस्तुत किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के साथ जोड़ दिया। मनमोहन सिंह ने आयात और निर्यात को भी सरल बनाया। लाइसेंस और परमिट गुजरे जमाने की बातें हो गई। निजी पूंजी को उत्साहित करके रुग्ण एवं घाटे में चलने वाले सार्वजनिक उपक्रमों हेतु अलग से नीतियां विकसित की। नई अर्थव्यवस्था जब घुटनों पर चल रही थी तब पीवी नरसिम्हा राव को कट आलोचना का शिकार होना पड़ा था। विपक्ष उन्हें खरी खोटी सुना रहा था, लेकिन श्री राव ने मनमोहन सिंह पर पूरा यकीन रखा। मात्र 2 वर्ष बाद ही आलोचकों के मुंह बंद हो गए, उनकी आंखें फैल गई। उदारीकरण के बेहतरीन परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था में नजर आने लगे थे और इस प्रकार एक गैर राजनीतिक व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का प्रोफेसर भी था भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ, ताकि देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। और इसी का परिणाम हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत आगे पहुंच गई। मनमोहन सिंह पहले पंजाब यूनिवर्सिटी, बाद में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के पद पर भी रहे। ये ना पंकज शर्मा भाई 50 रुपये दे दो, सॉरी भाई। नाउ टुडे, चोकली को भगाओ, न्यू टुडे, चोकली इज डॉग। मतलब कहना क्या चाहते हो भाई? ये चोकली कौन है भाई? ये चोकली कौन है? मनमोहन सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी, बाद में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के पद पर तैनात थे। 1991 में मनमोहन सिंह भारत सरकार की कॉमर्स मिनिस्ट्री में आर्थिक सलाहकार के तौर पर शामिल हुए। 1992 में मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय में चीफ ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर भी बनाए। अन्य जिन पदों पर वह रहे, वित्त मंत्रालय में सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष। मनमोहन सिंह 1991 राज्यसभा के सदस्य रहे। 98 से 2004 वह राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी थे। मनमोहन सिंह ने प्रथम बार 72 वर्ष की उम्र में 22 मई 2004 से प्रधानमंत्री का कार्यकाल आरंभ किया, जो 2009 में सफलता के साथ पूर्ण हुआ। इसके पश्चात लोकसभा के चुनाव हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए पुनः विजयी हुआ और सिंह दोबारा प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 2 बार बाईपास सर्जरी हुई। दूसरी बार 2009 में विशेषज्ञ शल्य चिकित्सकों की टीम ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इनकी शल्य चिकित्सा की। प्रधानमंत्री सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में पी चिदम्बरम को अर्थव्यवस्था का दायित्व सौंपा था, जिसे उन्होंने कुशलता के साथ निभाया और साथ ही साथ गमले में गोभी से करोड़ों कमाने का कारोबार भी लोगों को समझाया। लेकिन 2009 की विश्व आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत में भी देखने को मिला, परंतु भारत की बैंकिंग व्यवस्था का आधार मजबूत होने के कारण उसे उतना नुकसान नहीं उठाना पड़ा जितना अमेरिका और अन्य देशों को उठाना पड़ा। 26 नवंबर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकियों ने हमला किया। दिल दहला देने वाले इस हमले ने देश को हिलाकर रख दिया। तब मनमोहन सिंह ने शिवराज पाटिल को हटाकर पी चिदम्बरम को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी और प्रणब मुखर्जी को नया वित्त मंत्री बनाया गया। मनमोहन सिंह के उसमें कई घोटाले भी, जिसमें 2G स्पेक्ट्रम, कोयला आवंटन घोटाला आदि शामिल रहे। ये घोटाले उनके